ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिनका एच pylori का टेस्ट पखाने के अंदर नेगेटिव हो चुका है। हम पहले बात कर चुका है कि खून के अंदर इसके टेस्ट की वो अहमियत नहीं है। खून के अंदर टेस्ट सिर्फ ये शो करता है कि आपको एच pylori कभी ज़िंदगी में हुआ था। ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि ये आपके मैदे में ज़ख्म या अल्सर भी पैदा कर रहा है। तो हमने इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया था कि एच pylori का जब भी टेस्ट करना है आपने स्टूल एंटीजन कराना है, पखाने से टेस्ट कराना है। तो बहुत सारे सवाल लोगों ने सवाल पूछा कि एच pylori अगर ट्रीटमेंट हो चुका है और बार बार ट्रीटमेंट लेने के बावजूद उनके सिम्टम्स नहीं जा रहे, उनकी मैदे की हैवीनेस, मैदे की बोझ, मैदे में दर्द नहीं जा रहे, बावजूद इसके कि वो रोज़ाना खाली पेट कैप्सूल लेते हैं, तो इस चीज़ का क्या हल? तो इस बीमारी को कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया, जिसमें मैदे में बोझ रहता है, मैदे में दर्द रहता है और आपके स्टूल एंटीजन या एच pylori का टेस्ट नेगेटिव होता है, एंडोस्कोपी तक कराते हैं वो नॉर्मल होती है, रोज़ाना कैप्सूल खाने के बावजूद आपका मैदा सही नहीं हो रहा, तो आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया आईबीएस की तरह की ही बीमारी है, लेकिन ये सिर्फ मैदे से इसका ताल्लुक है और आईबीएस का ताल्लुक आंतों से होता है। आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है और आपको मैदे के कैप्सूल से आराम नहीं आ रहा, तो आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया दो तरह का होता है। एक फंक्शनल डिस्पेप्सिया में मैदे में बोझ रहता है और दूसरे में मैदे में शदीद दर्द होती है। और जो शदीद दर्द होती है वो अल्सर की तरह की दर्द होती है, लेकिन मैदे में एंडोस्कोपी पे कोई अल्सर नज़र नहीं आता और किसी किस्म की और टेस्ट भी आपके नॉर्मल होते हैं। इसको कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। अब मैदे का कैप्सूल काम नहीं कर रहा, एच pylori का टेस्ट आपका नेगेटिव हो चुका है या नेगेटिव आया है, अब इसका हल क्या है? ऐसे मरीजों को अपने ब्रेन गट एक्शन पे काम करना है। हमारे जिस तरह दो दिमाग हैं, एक दिमाग मैदे में है, ये दो दिमागों के इंटरेक्शन की खराबी है। आपका माइंड आपके मैदे को सही तरह ऑर्डर नहीं दे रहा, या यहाँ से गलत सिग्नल दिमाग में चल रहे होते हैं, या दिमाग से गलत सिग्नल आपके मैदे में आ रहे होते हैं। तो आपको अपने ब्रेन गट कनेक्शन की उस सही करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मरीजों में भी आईबीएस की तरह आप ज़्यादा हसास होते हैं और आपका मैदा भी ऐसे ही ज़्यादा हसास होती है। जो गैस ज़्यादा पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, उससे आपने अवॉइड करना है। आप रिलैक्सेशन टेक्निक सीखनी है, साइकोथेरेपी करनी है, योगा करना है। अगर इबादत से सुकून मिलता है तो इबादत करनी है। और अगर कोई चीज़ें हल हल नहीं कर रही आपका मसला, तो आपने ऐसी दवाएं लेनी हैं जो एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन को रिलीफ करनी है। फिर आपका मैदा पुरसुकून होगा। आपका अगर माइंड हैप्पी है तो आपका मैदा हैप्पी है। तो इसलिए ऐसे मरीज जिनको एच pylori से आराम के ट्रीटमेंट के बाद भी आराम नहीं आया और मैदे का कैप्सूल रोज़ खाली पेट लेने से भी सुकून नहीं है, कोई हकीमी दवाई, कोई भी होम्योपैथिक उनको कारगर साबित नहीं हो रही, वो अपने माइंड गट कनेक्शन को ठीक करें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।